शक्ति चेतना पार्टी के स्थापना दिवस पर मैं अपने समस्त शिष्यों, समस्त देशवासियों सहित पार्टी के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारियों, संगठन के सदस्यों को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूं। आज का दिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के लिए जहां महत्वपूर्ण है, वहीं समस्त देशवासियों के लिए भी आज का दिन जो आने वाले समय में, चूंकि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन ही जो किया गया है राष्ट्र रक्षा के लिए किया गया है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की विचारधारा, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन क्यों किया गया, किन स्थितियों में निर्णय लिए गए, इसके विषय में पार्टी के माध्यम से बीच बीच में जानकारी कार्यकर्ताओं को, समाज को, देशवासियों को दी जाती रहती है। मगर ये सहज भाव से हमें वर्तमान में सोचने की आवश्यकता है कि आज की जो परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों में हम जीवन जी रहे हैं, मनुष्य के 3 कर्तव्य हमारे ऋषियों मुनियों ने मेरे द्वारा स्वयं समाज को 3 महत्वपूर्ण कर्तव्य हर मनुष्य के बताए गए हैं। हर मनुष्य सोचता है, जानना चाहता है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। तो हर मनुष्य को धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा, 3 कर्तव्य हर मनुष्य के लिए बताए गए हैं कि मात्र 3 ऐसे कर्तव्य हैं जो हर मनुष्य को करना चाहिए। धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा और मानवता की सेवा। जहां हम धर्म की रक्षा कहते हैं, वहां धर्म की रक्षा में मूल ही हमारी की रक्षा आती है। धर्म की रक्षा का तात्पर्य जिसमें सभी जाति, धर्म, संप्रदायों की परंपराओं, मान्यताओं को हम समान भाव से स्वीकार करके सभी के धर्मों की रक्षा करें। किसी एक धर्म की बात नहीं, मानवता की सेवा, राष्ट्र की रक्षा। और जब हम राष्ट्र की रक्षा की बात करते हैं तो हमको राष्ट्र की रक्षा के नारे से हमारे राष्ट्र की रक्षा नहीं हो जाती। राष्ट्र की रक्षा करने के लिए हम किसी जमीन, जायदाद, भूमि, किसी क्षेत्रफल विशेष की रक्षा की बात नहीं करते। राष्ट्र की रक्षा, हमारी क्षेत्रफल की, हमारे देश की रक्षा तभी हो सकती है जब देश के रहने वाले लोगों की, वहां के जीव जंतु, पशुओं के, पुरुषों की, नारियों की, सभी का समान भाव से सम्मान हो और सभी को हम संस्कार से परिपूर्ण कर सके, उन्हें पुरुषार्थी और परोपकारी बना सके। यदि वहां के रहने वाले लोग पुरुष और परोपकारी नहीं बन सके तो कभी भी राष्ट्र की रक्षा हो ही नहीं सकती। तो राष्ट्र की रक्षा करने के लिए राष्ट्र के अंदर रहने वाले लोगों को हमें किस प्रकार से उनका निर्माण करना चाहिए, उन्हें कैसा बनाना चाहिए, उनको किस प्रकार का जीवन जीने की प्रेरणा देना चाहिए, इस दिशा में जहां कार्य होना चाहिए वहां अगर हम विचार करते हैं तो आजादी के बाद से लेकर के आज तक कभी भी इस विषय पर कभी भी कार्य किया ही नहीं गया कि जहां पे यदि कार्य किया गया होता तो आज हमारा देश कहां से कहां पहुंच चुका होता। जिन दूसरे देशों को हम आगे बढ़ा हुआ देखते हैं, जिनके सामने कहीं ना कहीं हमको उनसे सहयोग की अपेक्षा भी बीच करना पड़ जाता है, वहां पर कहीं नहीं कि हमें सोचने की आवश्यकता है कि आज क्या स्थिति आ गई। एक इतना महान देश जो हमेशा विश्व को एक दिशा देता चला आया है, आजादी के बाद आज 70-75 वर्ष के बीच हम 75वीं जयंती मनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और उस दिशा में पहुंचने के बाद भी आज इतने सालों के बीच जाने के बाद हमने देश को दिया क्या, हमारे राजनेताओं ने देश को दिया क्या। अगर हम इस बिंदु पर विचार करें तो सहज भाव से निर्णय आ जाएगा कि वास्तव में आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिन्होंने भी सत्ता सुख भोगा है, या जितनी राजनीतिक पार्टियां देश के अंदर कार्य कर रही हो, किसी भी प्रदेश में कार्य कर रही हो, उन्होंने सच्चाई, ईमानदारी से कार्य देश के लिए नहीं किया, राष्ट्र के लिए नहीं किया, राष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए नहीं किया। ऐसी कोई महत्वपूर्ण नीतियां नहीं बनाई गई जहां पर वास्तव में देश को सही दिशा मिल पाती। आजादी के बाद से लेकर के जिस तरह से समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया, जिस तरह राजनेताओं ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जिस तरह राजनेताओं से देश का शोषण किया, मत देने वाले लोगों को केवल पैसे फेंक करके उनके मत खरीदने की इच्छा जिनके नेताओं के पास रही, वो जानते थे कि हमें कुछ नहीं करना, 5 साल बाद समाज के बीच जाएंगे और कुछ टुकड़े फेंकेंगे, उनके वोट खरीद लेंगे और फिर हम सत्ता में आ जाएंगे। जिस तरह राजनीति का अपराधीकरण हुआ, इन सब चीजें समाज से छिपी हुई नहीं है। समाज इस बात को अच्छे से तरह से जानता है। अनेकों लोगों द्वारा टिप्पणी कर दी जाती है कि आपकी विचारधारा में पार्टी की आवश्यकता थी। मैंने कहा मेरी ही विचारधारा में पार्टी की नितांत आवश्यकता थी, क्योंकि आज की स्थिति में जो राजनेता इस तरह की बातें करते हैं कि राजनीति को धर्म से अलग कर देना चाहिए, वो सबसे बड़े अज्ञानी हैं। जिस देश में राजनीति को धर्म से अलग कर दिया जाएगा